रूहानी तौर पर जो बच्चे होते हैं उनका खुदा के साथ जो ताल्लुक है वो ज्यादा रिलेशनल और इमोशनल होता है। वो खुदावंद को और खुदावंद के कलाम को गहरे तौर पर नहीं जानते होते। इसी तरह जिस तरह आपको बच्चों को रोकना पड़ता है, तुमने फलां शख्स से, किसी भी शख्स से कोई चीज लेके नहीं खानी, तुमने इस चीज को हाथ नहीं लगाना, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इसको इस तरह से छोड़ दिया तो ये क्या होगा, ये बहक जाएगा, ये धोखा खा जाएगा, इसको कोई साथ ले जा सकता है, इसको कोई बातों में लगा सकता है, इसको कोई इस्तेमाल कर सकता है, इसको कोई अगवा कर सकता है, इसको कोई जहरीली चीज दे सकता है, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि ये चीजों में, बातों में इम्तियाज कर सके। इसी तरह रूहानी तौर पर भी जो मैच्योर इंसान नहीं होता, जो बच्चा होता है, वो बेसिकली इमोशनल होता है। ना सिर्फ इमोशनल होता है क्योंकि उसको थियोलॉजी का, डॉक्ट्राइन का, खुदा की तालीम का, खुदा का उतना पता नहीं है। रिलेशन उसका जरूर है खुदा के साथ, लेकिन वो रिलेशन ज्यादातर बेस करता है इमोशंस पे। मैनू जनाब खुदा ने गड्डी देती, बड़ा खुश, बड़ा राजी, असी जेडे चीज़ां ले लेके खुश होंदे रहने हैं खुदा को, फिर चीज़ां ली ही हर टाइम दुआ करते रहने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी आप क्या हैं रूहानी तौर पर, बच्चे हैं। क्योंकि बच्चे ही ऐसा करते हैं ना कि बच्चों बस चीज़ां चॉकलेट या खिलौने दई रखो तो बच्चे की रहंदे ने, खुश रहंदे ने। और उन्हां दी ख्वाहिश भी हर टाइम ये हुंदी, तुसी बच्चे के आइसक्रीम रख दो तो जिड्डा मर्जी को दुनिया दी अच्छी शय रख दो, उन्हें की चुकना, उन्हें आइसक्रीम ही चुकनी, क्योंकि उसको भी चीज़ों का पता नहीं है, इम्तियाज नहीं है, डिसर्नमेंट नहीं है। इसी तरह रूहानी तौर पर जो बच्चे हैं उनको बहकाया जा सकता है, उनको गलत तालीम दी जा सकती है, उनको कल्ट्स इजीली काबू कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास साउंड बिब्लिकल टीचिंग अभी नहीं होती, वो खुदावंद के कलाम में मैच्योर नहीं होते। और मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये जो हमारे लोग हैं, आप अक्सर देखते हैं ना कि शिफा और दुआ वाले क्रूसेड्स पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादातर रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं होते। वो चीजों के पीछे भागते रहते हैं, वो दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, वो बरकत के पीछे भागते हैं। और ना सिर्फ ये होते हैं, जिस तरह बच्चों के लिए उनका माँ बाप हीरो होता है। थोड़ी सी मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी खुद ही आप सारी मिसालें सोच लीजिएगा कि एक बच्चे के साथ रूहानी बच्चे को कंपेयर कीजिएगा, आपको सेम हरकत दोनों में मिलेंगी। जिस तरह एक छोटा बच्चा ना, तो उसका हीरो कौन है? उसका बाप उसका हीरो है, तो उसके नजदीक सबसे बड़ा सुपर हीरो उसका बाप है। इसी तरह रूहानी बच्चों के भी हीरो होते हैं। जो रूहानी तौर पर बच्चे हैं ना, वो खादमा ते लड़ते रहंदे ने, वो तू मेरे उस्ताद नूं इंज कहता, वो मेरे उस्ताद ने जो मेरा, बल्कि उस्ताद ते चलो दूर दी गल है, उस्ताद ते रूहानी बच्चे छेती कहंदे नहीं, रूहानी बच्चे जो वो पापा कहते हैं अक्सर। और जितने पापा ग्रुप है ना, जितना पापा ग्रुप है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं अपने तजर्बे की रोशनी में, जितना भी पापा ग्रुप है, मेजॉरिटी रूहानी तौर पर क्या है? इमैच्योर बच्चे हैं रूहानी तौर पर। क्योंकि जैसे ही वो तरक्की करेंगे, कलाम को समझेंगे, सारा ना पहले तो पापा कहना छड़नगे, क्योंकि ये कलाम के मुताबिक नहीं है। और पापा ग्रुप को भी पता है कि जब तक ये रूहानी बच्चे हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके भी हीरो होते हैं, बल्कि कलाम में भी हीरो थे। मैं आपको बताता हूँ, कुरिन्थियों का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी पहली 2 आयत, वो कहता है कि भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है। 4 आयत में देखें, लिखा है, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए? यानी मेरा हीरो तो पौलुस है, उदों भी वो लड़दे सी कि भाई साडा ते खादम आए, साडा खादम फलाना है। तो आज भी जो रूहानी बच्चे हैं, ये खादमों पे आपको लड़ाई करते दिखाई देंगे कि तुसी साडे पापे नू खबरदार कुछ कहता। तो ये बेसिकली रूहानी इमैच्योरिटी होती है, जब आप लोगों को हीरोज बना लेते हैं। क्योंकि आपका हीरो और आपका सब कुछ कौन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह होनी। इज्जत खुदावंद में हमें सबकी करनी है, सबकी इज्जत करनी है और खूब करनी है, अपने से बेहतर जानना है।